एक बड़ी खबर है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में गोलीबारी हुई है। दिल्ली गोलाबारी में 2 लोग जख्मी बताए गए हैं। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के तिलक नगर की यह घटना है। सरेआम गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में 2 लोग फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस तरह से लगातार ये खबरें आ रही हैं और ये घटना तिलक नगर की है, दिल्ली के तिलक नगर की, जहां पर सरेराह गोलीबारी हुई है। 2 लोग फिलहाल जख्मी बताए गए हैं। घटनास्थल पर तमाम पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। और इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे। आयुष शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आयुष, घटना क्या हुई, क्या पता चल पाया? जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो इंडिया न्यूज पर हम अपने दर्शकों को लेकर आ रहे हैं, जो किसी और चैनल के पास नहीं है, कि भाजपा के पश्चिमी जिले के जिला उपाध्यक्ष विकास त्यागी है जिनको गोली लगी है। और बताया ये जा रहा है कि जो हमलावर थे वो एक बैग छोड़कर गए हैं जिसमें एक पर्ची है। हालांकि उस पर्ची में क्या है ये अभी जानना बाकी है। इसमें बहुत जल्द रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही है, अपडेट्स आ रही है। पहले ये बात कही जा रही थी कि 2 लोगों को कांच के टुकड़े लगे हैं जिसकी वजह से वो लोग चोटिल हुए हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा चेहरा सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पश्चिमी जिले के उपाध्यक्ष हैं। और फिलहाल 2024 के जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें जो यहां से भाजपा की सांसद प्रत्याशी हैं कमलजीत शेरावत, उनके साथ भी बढ़ चढ़कर रैलियों में नजर आ रहे हैं। जी, ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के ऊपर गोली चली है, जो कि वहां के लोकसभा के उम्मीदवार शेरावत के साथ लगातार प्रचार में देखे जा रहे हैं। आयुष, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है कि ये गोली किसी और को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष को लगी है। आयुष, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई रंजिश की बात कही है जो व्यक्ति जख्मी हुए हैं, क्या कोई रंजिश की बात हुई है, क्या कोई दुश्मनी की बात निकल कर आई है? और अब जो जख्मी हुए हैं उसमें यह साफ हो चुका है कि ये गोली से ही जख्मी हुए हैं? देखिए, अभी तक ये चीज स्पष्ट नहीं हुई है कि आखिर जख्मी किस चीज से हुए हैं, क्योंकि कांच के टुकड़े की बात अभी तक कही जा रही है। सूत्रों से ये माने तो पता चला है कि कांच का टुकड़ा उछलकर गोली की वजह से उनको जाकर लगा है, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई है और फिलहाल इलाज के लिए उन्हें अस्पताल लेकर गई है पुलिस। लेकिन अब जो ये पूरा मामला लग रहा है, ये कहीं ना कहीं फिरौती से जुड़ा हुआ वो मामला है, क्योंकि जब पर्ची मिली है, बैग मिला है, कुछ संदेश जो है हमलावर वो देना चाह रहे हैं। अमूमन जब ऐसे किस्से होते हैं तो ये फिरौती के मामले होते हैं, रंगदारी के मामले होते हैं। और बात की जाए पश्चिमी दिल्ली की, तो पश्चिमी दिल्ली का जो ये क्राइम है, इसको पर्सनली मैं काफी लंबे समय से भी ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो यहाँ पर एक चीज जो पैटर्न देखने को मिला है वो ये कि पहले कॉल के जरिए धमकी आती है और ये बात जब जिस व्यक्ति को धमकी दी जाती है पुलिस को वो नहीं बताते, डर जाते हैं। उसके बाद एक गोली मारी जाती है दुकान के शटर पर, किसी कांच के टुकड़े पर, उनकी गाड़ी पर डराने के लिए। और उसके बाद भी जो व्यक्ति ऐसे नहीं डरते हमलावरों से, उनकी हत्या कर दी जाती है। इससे पहले भी पश्चिमी दिल्ली में एक हत्या हो चुकी थी, लगभग 1 साल पुरानी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी के ही जिला स्तर के नेता जो निगम का चुनाव भी लड़ चुके थे, सुरेंद्र मटियाला, उनके ऑफिस में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और 1 साल के भीतर ये दूसरा बड़ा मामला भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर गोली चलाई गई है। लेकिन गनीमत ये रही कि विकास त्यागी को लगी नहीं। अब देखना यह है कि क्या ये मारने के इंटेंशन से गोली चलाई गई थी या ये जो गोली चलाई गई ये सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए थी। क्योंकि जिस प्रकार से बैग मिला है और बैग में पर्ची मिली है, उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि ये रंगदारी का मामला हो सकता है, फिरौती का मामला हो सकता है। जी हाँ आयुष, जैसा कि आपने बताया कि वो कांच से घायल बताए गए हैं, कांच से वो चोटिल हुए हैं, तो क्या गोली सीधी उन पर नहीं चलाई गई है, गोली कहीं और चलाई गई है? क्योंकि जिनका जिक्र आप कर रहे हैं राजीव त्यागी, वो कार का शोरूम है और कार के शोरूम पर ये गोलीबारी हुई है।
तो क्या ये माना जाए, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि फिरौती का मामला ये हो सकता है, पहले भी इस तरह के लगातार केस निकल कर आ रहे हैं, हाल के दिनों में दिल्ली में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, दिल्ली में अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा बोझ है दिल्ली पुलिस पे वीआईपी सिक्योरिटीज का। ज्यादातर जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो वीआईपी सिक्योरिटी में हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, तमाम वीवीआईपी लोग हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर दिल्ली में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराधी बेखौफ हैं, तो ये तमाम सारी चीजें बताती हैं जो कि चिंता में भी डालती हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। बिल्कुल देश की राजधानी है, ऐसे में पुलिस के पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, चाहे वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो, बंदोबस्त हो, वीवीआईपी सिक्योरिटी हो, और इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में पुलिस बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाती है। लेकिन अब बात है ये कि कार के शोरूम पर जो गोली चलाई गई थी, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें ये चीज सामने आई है कि वो अपने बेटे के साथ कार के शोरूम में आए थे उसको गाड़ी दिखाने के लिए, और उस वक्त ये हमला उनके ऊपर होता है। यानी कहीं ना कहीं पहले से एक रेकी की जा रही थी कि कब वो अपने घर से निकलेंगे और शोरूम पहुंचेंगे जहां पर ये धमकी दी जाएगी। काफी लंबा प्लान बनाया जाता है अक्सर जब ऐसी चीजें होती है, एक पूरा डे पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है, और अक्सर ऐसी घटनाओं में ये चीज देखने को मिलती है कि कोई ना कोई मुखबिर परिवार का या कोई आस पड़ोस का कोई दोस्त कोई मित्र ऐसा होता है जो मुखबिरी करता है, जिसके बाद जो हमलावर होते हैं वो ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं। बिल्कुल सही कहा आरुष, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने बेटे के साथ, त्यागी अपने बेटे के साथ कार के शोरूम पर कार खरीदने पहुंचते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर उनके ऊपर हमला होता है तो निश्चित तौर पर रेकी के द्वारा ये आपराधिक घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले पर जांच कर रही है, पता करने की कोशिश कर रही है, तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे पुलिस ये भी बताएगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आयुष।